Hello class 7th, welcome back to your computer online classes. In our previous class we started Microsoft Excel and the chapter name was Formula and Function in MX Excel, that is chapter number 8. So in our previous class we have done what are formulas, how to enter formula, and what is cell reference. We have covered all type of cell reference, that was relative, absolute and mixed cell reference. Today we will move further and see some more topics from this chapter. So our first topic of discussion is functions. So function is a built-in formula in MS Excel that is used to carry out common mathematical calculations as sum, max, min, product, etc. फंक्शन सेव अस फ्रॉम राइटिंग लेंथी फार्मूला. तो ये तो बात हो गई जो बुक में लिखा हुआ है. अब समझते हैं होता क्या है. तो फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन पहले से ऑलरेडी डिफाइंड फार्मूले हैं जिनको आपको एक्सेल में सिर्फ यूज़ करना है उनका नाम लिख के. जैसे कि आपको जब सम करना होता है तो आप ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 दैट इक्वल्स टू 6. बट अगर आपको एक्सेल में 1 + 2 + 3 लिख करना है तो आप क्या करेंगे, सम लिखेंगे और उन सेल्स की रेंज देंगे, उन सेल का एड्रेस देंगे जिन सेल्स को आपको ऐड करना है और आपके नंबर्स ऐड हो जाएंगे. ऐसे अगर मैं बात करूं मैक्स की, तो मैक्स फंक्शन आपको बताता है कि आपके कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. अगर आपने 5 नंबर एंटर किए हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो उनमें से सबसे बड़े फंक्शन को बताता है, सबसे बड़े नंबर को बताता है मैक्स. इसी तरह हमारे पास कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस एक्सेल में ऑलरेडी गिवन हैं. आगे बढ़ते हैं. सो लाइक अ फार्मूला ए फंक्शन ऑल्सो स्टार्ट विद इक्वल टू साइन ऑलवेज. राइटिंग अ फंक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सिंटैक्स. तो जैसे कि फॉर्मूला किस सिंबल से बिगिन होता है, इट ऑल्सो स्टार्ट विद इक्वल साइन. ठीक है, तो फंक्शन भी इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है. और व्हाट इज सिंटैक्स? राइटिंग अ फंक्शन इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सिंटैक्स. स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब कि आपका जो ऑर्डर है दैट इज प्री डिफाइंड, आपको वही ऑर्डर यूज करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका जो मन आया आपने आगे पीछे कर दिया. ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है उसका करेक्ट फॉर्मेट. अब अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं. पहला है फंक्शन नेम. फंक्शन नेम जो फंक्शन आपको यूज करना है उसका नाम, जैसे सम, मैन, मैक्स, मिन एक्सेट्रा. एंड आर्ग्यूमेंट्स. अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट टू द फंक्शन. आपको जो फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए आपको कुछ इनपुट देने पड़ेंगे. जैसे अगर मैं सम को यूज़ करता हूँ तो सम में मुझे क्या देना पड़ेगा कि मुझे किन नंबर्स को ऐड करना है, उन नंबर्स का मुझे सेल रेफरेंस देना पड़ेगा. तो इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑलवेज इनक्लोज विद इन द ब्रैकेट. आर्ग्यूमेंट्स आपके हमेशा ब्रैकेट में क्लोज रहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And one important point here that some function require arguments where some do not. कुछ फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बट कुछ फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती. जैसे मैं बात करूँ, एक फंक्शन होता है टुडे, एक फंक्शन होता है नाउ. इन फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये फंक्शंस क्या होते हैं आगे चल के आपको पता चलेगा. तो नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू एंटर अ फंक्शन. अब फंक्शन कैसे एंटर करते हैं ये बुक से हट के हम लाइव देखते हैं. तो ये ओपन की हमने MS एक्सेल. ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड आई वांट टू ऐड दीज नंबर्स. ठीक है, अब मुझे इस कॉलम में, इस सेल में इनका सम करना है. तो मैं कैसे फंक्शन को यूज़ करूँगा? तो पहला काम मुझे इक्वल टू का साइन देना है. अब फंक्शन का नेम क्या है वो मुझे पता होना चाहिए. तो फंक्शन नेम में सम, एस लिखूँगा, यू लिखूँगा, अपने आप आ जाएगा. देखा आपने, अपने आप आ गया. मैंने टैब दबाया और सम लिखा हुआ आ गया.
अब ये लिखा आ रहा है सम नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये आपसे क्या कह रहा है कि आपसे मांग रहा है ये आर्ग्यूमेंट्स, आपसे कहता है कि मुझे इनपुट दो, मुझे किसका सम करना है। तो जिन भी रोज कॉलम्स का आपको सम करना है वहाँ पर उनका एड्रेस डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर 10 का एड्रेस क्या है E5, 20 का एड्रेस क्या है E6, फिर क्या है E7, E8, या फिर आप डायरेक्टली सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 10 से लेके 50 तक सेलेक्ट कर लिए। क्या लिखा हुआ आ गया E5 कॉलन E9। इसका मतलब होता है कि E5 से लेकर E9 तक सारे कॉलम्स का सम कर दो, और मैंने प्रेस किया एंटर और सम हो गया 150। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एंटर अ फंक्शन इनटू योर एक्सेल सीट। एक फंक्शन और करके दिखाते हैं आपको। सपोज यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम नंबर इन दीज नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50। सब तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फंक्शन का नेम क्या है min, MIN दिखा, टैब दबाया, अपने आप आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको आपकी रेंज क्या है, आपको किस में पता करना है। तो मेरी रेंज वही है 10 से 50 वाली, सेलेक्ट की, एंटर दबाया, क्या बता दिया इसने, 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू एंटर अ फंक्शन इन योर एक्सेल सीट। There is one more way to enter the function. Let's look at that. So there is a button on the ribbon that is insert function, fx लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, insert function पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा सर्च फॉर अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन चाहिए। सपोज आई नीड सम आपने देखा, सम अपने आप आ गया, सम पे ओके किया और ओके का बटन क्लिक किया। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेम थिंग, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, किन नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो मुझे ऐड करना है 10 से लेके 150 तक। तो मैंने 10 से लेके 150 तक सेलेक्ट कर दिया। और नंबर 2 में क्या लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल टू, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, सम, और मैंने ओके कर दिया। सम कितना आ गया, 300। ठीक है, या फिर आप 1 बाई 1 खुद से देना चाहें तो खुद से भी दे सकते हैं। कैसे देखते हैं, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। नंबर 1 में आपको क्या देना है, मुझे 10 देना है, तो मैंने 10 पे क्लिक किया, नंबर 1 आ गया। नंबर 2 में क्या देना है, मुझे 30 ऐड करना है सिर्फ, तो मैंने 30 पे क्लिक कर दिया। अब मुझे 10 और 30 को ऐड करना है, ओके कर दो। क्या हो गया, 10 + 30 इज़ 40। सो दिस इज़ वन मोर मैथड हाउ यू कैन इंसर्ट अ फंक्शन इन योर एक्सेल सीट। दोनों मेथड हमने सीख लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं बुक की तरफ। तो ये हमने कर लिया एंटरिंग फंक्शन, दोनों मेथड हमने आपको बता दिए। अगला है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ फंक्शन अवेलेबल ऑन द फॉर्मूला टैब ऑफ द रिबन। दीज फंक्शन आर एज फॉलोज। फंक्शन लाइब्रेरी क्या है भाई, फंक्शन लाइब्रेरी हमारे पास ग्रुप ऑफ फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन दी फॉर्मूला टैब ऑफ दी रिबन। ठीक है, अब ये कौन कौन से फंक्शन है, ऑटो सम, इट कैलकुलेट्स दी सम ऑफ रेंज ऑफ दी नंबर्स। ऑटो सम क्या करता है, आपको नंबर्स को ऐड करके देता है। ठीक है, आपको जहाँ से यहाँ तक नंबर ऐड करने हैं, आप उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आई वांट टू ऐड फ्रॉम 10 to 40, ये मैंने सेलेक्ट किए और मैंने क्लिक किया ऑटो सम, और ऑटो सम पे क्लिक करके ही क्या होगा, ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे। क्या हुआ, मतलब ये जानेंगे PDF क्यों? So next function is next library is recently used. In recently used, all the functions you have used
टिल नाउ इट शोज़ ऑल दी फंक्शंस। ये है आपका रिसेंटली यूज़। जैसे मैंने इससे पहले सम यूज़ किया था, एवरेज, एक्रेंट, इफ़, जो भी फंक्शंस आप यूज़ करते हो वो यहाँ पर वो फंक्शंस दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल। तो हमारे पास जो भी फाइनेंशियल फंक्शन है हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक्रेंट एम, ठीक है, अभी आपके यूज़ के नहीं हैं बट आपको पता होना चाहिए। फिर है हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस, एंड, और, फॉल्स, इफ़। यहाँ पर हमारे सारे लॉजिकल फंक्शन होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस वो होते हैं जहाँ पर हमें बेसिकली दो नंबर्स के बीच में कुछ कंपैरिजन करना होता है, एंड, और, ठीक है। देन वी हैव टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स, लेफ्ट, लेंथ, लोअर, ठीक है। ये अप्लाई होते हैं टेक्स्ट पे कि अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरे टेक्स्ट में पहला लेटर कौन सा है, मिडिल लेटर कौन सा है, ठीक है। देन वी हैव डेट एंड टाइम। If you want to see the date and time, you can use the function from here. Then we have lookup and reference. These are the functions used for searching and reference purpose. Then you have math and trig, math and trigonometry functions, ठीक है। ceiling, absolute, degree, even, factorial, ये सारे functions आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। Then you have the end, you have more functions, statistical function, engineering function, cube, and all these functions you can use from here. So आपको फ़िलहाल इनकी सब डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, क्या होते हैं ये, कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी 7th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई, टाइप ऑफ फंक्शंस। MS एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन हैं देखते हैं। सम नाम से पता चल रहा है आपको कि नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। फिर एवरेज टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन रेंज। रेंज से मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो कॉलम सेलेक्ट किए हैं 1 से लेके 10, 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, उसको हम क्या कहते हैं एक्सेल में, रेंज कहते हैं, ठीक है। फिर है अगला फंक्शन ऑड, रिटर्न्स नंबर राउंडेड अप टू नियरेस्ट ऑड इंटीजर, ठीक है। देन यू हैव इंट, देन यू हैव राउंड, EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, पावर मतलब पावर जो आप यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, 2 की पावर 3, इस तरह से। फिर मॉड, सेम लाइक मैथ, मॉडुलस, ठीक है। 5 मॉडुलस 2 इज़ व्हाट, 1, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। थ्योरी तो आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं। हम आते हैं डायरेक्ट किस पर, प्रैक्टिकल पर। और पहला फंक्शन जो आपकी बुक में है, बुक साथ लेके बैठना जब ये वीडियो देखें। फर्स्ट फंक्शन इज़ मैक्स। तो मैक्स तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। सपोज आई नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन दिस रेंज, 10 से लेके 160 तक मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो क्या करूँगा, जहाँ पर मुझे अपना आंसर चाहिए उस सेल पे जाऊँगा, इक्वल टू दबाऊँगा, लिखूँगा MA, अपने आप ही मैक्स दिखा देगा। फिर टैब का बटन क्लिक करूँगा, मैक्स आ गया। अब पूछेगा ये रेंज किस में पता करना है आपको मैक्सिमम, तो मुझे सारे नंबर से पता करना है मैक्सिमम कौन सा है। मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे नंबर और प्रेस किया एंटर, क्या आ गया, 160। 160 इज़ द मैक्सिमम नंबर। अगला है मिनिमम। सपोज आई नीड टू फाइंड द मिनिमम बिटवीन दीज नंबर, ठीक है, 50 से लेके 160। कहाँ पता करना है, उस सेल पे गए, इक्वल टू का बटन प्रेस किया, मिन लिखा, मिन लिखते ही फंक्शन आ जाएगा। टैब का बटन दबाया, किसमें पता करना है, 50 से लेके 160 तक, सेलेक्ट किया, एंटर किया, क्या है इसमें मिनिमम 10, तो आंसर आ गया 10। सो मिनिमम फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। देन वी हैव टुडे फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट। आपको एक्सेल से पता करना है, बताओ मुझे आज की डेट क्या है, कुछ नहीं करना, इक्वल टू का बटन दबाएं, टुडे लिखें, अपने आप जगह टैब दबाएं, टुडे आ गया, एंटर प्रेस करें, बता दिया आज तारीख है 23 अक्टूबर 2020, ठीक है। ऐसे ही अगला फंक्शन क्या है, नाउ यूज़ करके देखते हैं, साथ में टाइम भी बताएगा। इक्वल टू का बटन प्रेस किया, NOW नाउ लिखा, टैब दबाया, एंटर प्रेस किया, बता दिया टाइम क्या है भाई 9:28, जो उस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। और
डेट क्या है 23 अक्टूबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑटो सम। ऑटो सम आपको बता चुका हूँ क्या करना है, जिसका भी सम करना है उनको सेलेक्ट किया, रिबन पे गए, ऑटो सम पे क्लिक किया और क्या करेगा ये ऐड कर देगा नंबर्स को, ठीक है। देन वी हैव, चलिए बुक पे आते हैं, सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए, एक बार चेक करते हैं। देखिए मैक्स हमने देख लिया, मिन हमने देख लिया, टुडे हमने देख लिया, नाउ हमने देख लिया, ऑटो सम हमने देख लिया, ठीक है। ऑटो सम में शॉर्टकट फीचर फॉर यूजिंग सम फंक्शन एज इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन, ठीक है। ऐड करने के लिए ये होता है, बट इस सिर्फ क्लिक किया और डायरेक्ट सम हो जाता है, लिखना भी नहीं पड़ता सम। अब नेक्स्ट है एरर्स इन फार्मूला एंड फंक्शन। जब हम फार्मूला और फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कई टाइप की एरर्स आ जाती हैं, तो आपको पता नहीं चलता है किस वजह से आई है। तो इस अब आप जैसी आपके पास एरर आएगी आपको देख के पता चल जाएगा कि ये एरर किस वजह से आई है। पहली एरर आती है ये डॉलर साइन की, ये कब आती है, व्हेन द रिजल्ट इज़ टू लॉन्ग टू फिट इन द सिलेक्टेड सेल इट कैन बी रेक्टिफाइड बाई एडजस्टिंग द कॉलम विथ। जब आपके कॉलम बहुत छोटा होता है और आप उस कॉलम में बहुत बड़ा रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपके सामने डॉलर साइन बन के आ जाते हैं, तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, अपने सेल के साइज़ को बड़ा कर दीजिए और आपका डेटा आपके सेल में फिट हो जाएगा। फिर अगली एरर है डिवाइड बाई ज़ीरो। तो जब भी आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपको ये एरर दिखाई देती है। फिर है रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस एरर क्या होती है, अगर आपने कोई गलत कॉलम चूज़ कर लिया, कोई गलत सेल चूज़ कर लिया तो आपको दिखाता है रेफरेंस एरर, ठीक है। व्हेन द सेल रेफरेंस मेंशन्ड इन द फार्मूला इज इनवैलिड then you have value error when any wrong argument are used within a formula। जब हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं, कोई फंक्शन लगा रहे हैं तो हमसे क्या कहता है, हमसे पूछता है आर्ग्यूमेंट, हमसे पूछता है इनपुट। अगर आपने इनपुट की वैल्यू गलत प्रोवाइड कर दी तो कौन सी एरर आती है, वैल्यू एरर। देन यू हैव नेम एरर। तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, अगर आपने उस फंक्शन का नेम गलत टाइप कर दिया तो आपको कौन सी एरर आएगी, यू विल हैव नेम एरर, ठीक है। तो ये सारी एरर्स थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक है शॉर्टिंग डेटा। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑल्सो अल्फ़ाबेट। आप A to Z ऐड Z to A भी अरेंज कर सकते हैं, 0 to 9, 9 to 0 भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हमको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके बाद क्या टॉपिक बचता है, फिल्टरिंग डेटा, ठीक है। डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टरिंग ऑफ डेटा अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। आपको डेटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना है। आइए इसके प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले शॉर्टिंग देखते हैं, ठीक है। सपोज़ मेरे पास ये नंबर्स हैं, चलिए पहले मैं नंबर खुद लिखता हूँ। को सपोज 7, 8, 1, 2, 9, 6। अब मुझे इन नंबर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करूँगा, डेटा को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना आपको आता है, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। फिर हम गए शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ लिखा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक कर दिया। क्या हो गया, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9। आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना है तो क्या इस पर क्लिक कर दें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब क्या हो गया, 9, 8, 7, 6, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में, ठीक है। देन यू हैव फिल्टर। आइए फिल्टर देखते हैं। आई हैव सेलेक्टेड डेटा एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन फिल्टर। अब आपसे यहाँ पर एक बटन बन के आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन सा डेटा सिर्फ शो करना है, उस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। जिस डेटा को आपको शो नहीं करना उस डेटा को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो मैंने इनको डीसेलेक्ट कर दिया,
ओके क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा डेटा कौन सा बचा, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फिल्टर एंड सॉर्ट द डेटा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। In our next video we will see some more practical approach of filtering and sorting the data. So read your book. अगर आपको कुछ और समझ में ना आया हो तो you can anytime ask, write your problem in comment section. We will solve your problem in next video. Till then, take care.